स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एपी चैप्टर क्लास 10th। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला बताया था कि एस एन बेटा हमारा होता है n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे बेटा e की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू 7 माइनस 2 यानी कि हमारी कितनी है बेटा 5 है, ठीक है। और n हमारा कितना है 10 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है S10 बताना है। तो ये कितना होगा हमारा 10 अपॉन 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 2 जा 4, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 इंटू 5। तो यहाँ पे बेटा 5, 4 प्लस 9, 5 जा कितना होता है 45, ठीक है। तो 5, 45 और 4 49। अब हम 49 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 245। इसका सम निकल के आ गया है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में 1 में बेटा 4 पार्ट है, इसके 2 पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू बेटा -37 है, डी की वैल्यू हम निकालते हैं -33 माइनस 37। तो -33 प्लस 37 यानी कि 4, और n की वैल्यू हमारी कितनी है 12 है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसका सम निकालते हैं S12। तो S12 कितना होगा बेटा 12 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हुआ बेटा ये 74 हो गया। और 12 में से 1 को माइनस करेंगे 11, 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। माइनस में वैल्यू आएगी, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 को माइनस करेंगे कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 180, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 से हमें 84 तक टर्म दी हुई है और हमें क्या करना है बेटा इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे हमें टर्म तो दी हुई नहीं है कि यहाँ पे हमारी कितनी टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से हमें इसकी टर्म निकालनी होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी 7 है, d की वैल्यू हम निकालते हैं 21/2 माइनस 7 कर देते हैं, 12 से आएगा बेटा। तो 21 माइनस 14, 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। अपॉन कितना हुआ 2। तो d की वैल्यू हमारी 7/2 है और लास्ट टर्म जो है हमारी कितनी है 84 है। तो a n इजिकल टू बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a n हमारा 84 है, a हमारा कितना है 7 है और n हमें निकालना है, d की वैल्यू हमारी कितनी है 7/2। तो 84 माइनस 7 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 7/2 हुआ यहाँ से, ठीक है। तो 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 77 हुआ। और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7/2, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 11 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 22 और n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इजिकल टू 22 या n इजिकल टू 22 प्लस 1 यानी कि 23 हमारे n की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी हुई 23 हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं सम निकालते हैं। तो S23 इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है बेटा हमारा 7/2। तो 23/2, 7 2 जा 14,
23 में से 1 को माइनस करेंगे 22 इंटू 7/2, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये 14 हुआ, 11 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 77, तो 23/2, इसको प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हुआ बेटा हमारा 91 हुआ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 में 91 की, तो बेटा ये हमारा आएगा 2093/2, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1046, और यहाँ पे 1046 होल 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट जो है बेटा आप करेंगे, इसको मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका आप करके देखेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा उसमें हमें दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11, और लास्ट टर्म जो है हमारी माइनस के 230 हमें गिवन है। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। ए की वैल्यू -5 है। ठीक है, डी की वैल्यू हम निकालते हैं -8 माइनस -5, तो -8 प्लस 5 यानी कि -3। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है बेटा माइनस के 230। तो ए एन इजिकल टू हमारा कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो -230 इजिकल टू ए की वैल्यू -5 है, और एन की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, और डी की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है -3, तो -230 ये +5 हो जाएगा, और यहाँ पे n -1 इंटू -3, तो ये कितना बचेगा माइनस का 225। यहाँ पे n -1 इंटू 3 माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n -1 इजिकल टू 75, तो n इजिकल टू बेटा यहाँ से आ गया हमारा 76। तो अब हमें क्या करना है, इसकी 76 टर्म का हमें सम निकालना है। तो S76 इजिकल टू n/2 2a, और a की वैल्यू हमारी कितनी है -5 प्लस n -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है -3 है। इसको हम सोल्व कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 38 बेटा यहाँ से आया, 5 2 जा 10, 76 में से 1 को माइनस करेंगे 75 इंटू -3। ठीक है, तो 38 -10, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये 225 हुआ, तो 38 यहाँ पे माइनस का 235 हुआ। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -8930 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, या आप इसका जो सम है वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, Sn इजिकल टू n/2 और a प्लस l। ठीक है, या और n/2 यानी कि 76/2, a की वैल्यू हमारी -5 है। ठीक है, और l की वैल्यू बेटा हमारी माइनस के 230 है। ठीक है, तो यहाँ पे 76 को 2 से डिवाइड करेंगे 38, माइनस के यहाँ पे हमारे 235, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो आंसर -8930 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बेटा फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो पार्ट है बेटा 10 पार्ट हैं, इनमें से हम कुछ पार्ट करते हैं और बाकी पार्ट को आप ट्राई करेंगे। अगर आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को मुझे बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए इजिकल टू बेटा हमारा कितना है 5 है, डी इजिकल टू हमारा 3 है, ए एन इजिकल टू हमारा कितना है 50 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड एन एंड एस एन। तो हमें एन और एस एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ए एन इजिकल टू कितना होता है हमारा, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू हमारी 50 है, तो ए की वैल्यू हमारी 5 है। एन हमारा बेटा निकालना है हमें, डी की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है। तो 50 - 5 इजिकल टू एन -1 इंटू 3। 50 में से 5 को माइनस करेंगे 45, n -1 इंटू 3, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो
तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 या n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। n की वैल्यू आ गई, अब हमें Sn निकालना है। तो Sn हम निकाल सकते हैं बेटा n/2 a प्लस l से भी हम निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू 16/2, a की वैल्यू 5, l और an बात एक ही होती है बेटा, तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 8 आएगा, 50 और 5 55 होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 450 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा an भी आ गया है और Sn भी आ गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो बेटा सेकंड पार्ट है उसमें a की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, a13 आपको 35 दिया हुआ है, d आपको निकालना है और आपको s13 निकालना है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बेटा कि a12 जो है आपका वो 37 है। ठीक है, d आपका कितना है बेटा 3 है। आपको a की वैल्यू बतानी है बेटा और s12 की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखते हैं an इजिकल टू हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 12 है, तो a12 हमारा कितना होगा बेटा a प्लस 11d। ठीक है, और a की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमारी 3 है और a12 हमारा कितना है 37 है। तो a प्लस 33 इज इक्वल टू 37। तो a इज इक्वल टू बेटा 37 माइनस 33, तो a इज इक्वल टू हमारा कितना होगा यहाँ से 4 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें s12 निकालना है। तो s12 हम निकाल सकते हैं बेटा n/2 इंटू कितना आएगा बेटा a प्लस l, a की वैल्यू 4 और 12 टर्म का जो समय है बेटा a12 जो है हमारा कितना है 37 है, तो यहाँ पे 37 हम लिख देते हैं, इससे हमारा जल्दी हो जाएगा। 2 6 जा 12, 4 और 37 कितना होता है 41 होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 246 इसका आंसर हुआ। ये इसका 3rd पार्ट था। ठीक है, इसके बाद इसका 4th पार्ट बेटा आप करेंगे। इसके बाद हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 5th पार्ट है बेटा कि d की वैल्यू हमारी 5 है, S9 हमारा 75 है। हमें क्या बताना है बेटा a की वैल्यू हमें बतानी है और हमें a9 बताना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, d की वैल्यू 5 है, Sn हमारा कितना है 75 है। ठीक है, तो Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l भी होता है। Sn इजिकल टू कितना होता है बेटा n/2 a प्लस l भी होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे S9 इजिकल टू 9/2 और a की वैल्यू हमें बतानी है और an, ठीक है, an हमारा कितना है वो हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा, और s वो हमें निकालना है। ठीक है, तो l की वैल्यू हमें बतानी है और हमारे पास में a की वैल्यू भी नहीं है अभी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तो हम नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं a9 जो होता है बेटा हमारा, तो Sn जो होता है बेटा हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 9 रखेंगे, तो S9 इजिकल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी 5 है और S9 की वैल्यू हमारी 75 है। तो 75 इजिकल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 होता है, 8 5 जा 40। ठीक है, तो 75 इंटू 2/9 इजिकल टू बेटा कितना हुआ 2a प्लस 40। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो 75 में बेटा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 150/9, इसको इधर लेके आते हैं -40 इजिकल टू यहाँ पे 2a आएगा, इसका अपोन 1 करते हैं 9 एलसीएम, तो 150 माइनस ये यहाँ पे कितना बनेगा 360 इजिकल टू कितना हुआ बेटा 2a। ठीक है, 360 में से 150 को हम माइनस करेंगे तो 210 आएगा
अपॉन 9 इजिकल टू 2a। इसको कैंसिल करते हैं तो 105। तो a की जो वैल्यू है वो 105 अपॉन 9i। इसको अभी हम और कैंसिल कर देते हैं 3 से, तो 35 और यहाँ पे 3, तो a इजिकल टू -35 अपॉन 3। ठीक है बेटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू तो हमारी निकल गई और हमें a9 निकालना है। तो a9 हमारा a प्लस 8d होगा। a की वैल्यू हमारी माइनस के 35 अपॉन 3 है, 8d की वैल्यू हमारी 5 है। तो माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 40, इसके अपॉन में 1 कर देते हैं, यहाँ से 3 एलसीएम, -35 प्लस 120। ठीक है। तो 120 में से बेटा 35 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 85 अपॉन 3 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके ये हमने किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं उन्हें आप करके देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मैनी टर्म्स of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितनी टर्म हमें लेनी होगी कि हमें सम जो है वो कितना मिल जाए बेटा? 636 मिल जाए। तो देखेंगे बेटा Sn इजिकल टू हमारा कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है। तो Sn हमारा 636 है, n/2 2, a की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा? 9 है, और n-1 डी की वैल्यू हमारी 8 है, 17 - 9। तो 636 इजिकल टू n/2, 9 2 जा 18, यहाँ पे 8n - 8 हो जाएगा। ठीक है। तो 636 इजिकल टू n/2, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 8n हुआ। तो 636 n/2, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ पे 5 + 4n हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 636 इजिकल टू यहाँ पे 5 + 4n हो गया बेटा। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4n² + 5n - 636 इजिकल टू 0। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? 636 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे, या हम यहाँ पे क्वाड्रिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रिक फार्मूला क्या होता है बेटा? n इजिकल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है। वैल्यू देखते हैं यहाँ से, b की वैल्यू हमारी 5 हो गई, b² कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर - 4ac, c की वैल्यू -636 अपॉन 2 और a की वैल्यू 4। तो -5 + -5 का स्क्वायर 25 हुआ बेटा, माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 में आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 101 और 76 आएगा, और अपॉन कितना हुआ बेटा? 8 हुआ। ठीक है। तो -5 ± ये आपका बन जाएगा बेटा 10201 अपॉन 8। ठीक है। तो -5 ± आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 101 आएगा, और अपॉन कितना हुआ बेटा? 8। एक बार आप यहाँ से अगर प्लस साइन लेते हैं तो -5 + 101 अपॉन 8, तो -5 + 108 जो होता है बेटा हमारा कितना होता है? 96 अपॉन 8 इसका आंसर आया। और अगर आप माइनस वैल्यू लेते हैं तो -5 - 101 अपॉन 8, यानी कि -106 अपॉन 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 12
और इसको आप 2 से अगर कैंसिल करेंगे 2 5 या 10, 2 3 जा 6, यहाँ पे 53/4 आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। जो फर्स्ट टर्म है AP की वो हमारी कितनी है, 5 है, यानी कि A इज इक्वल टू हमारा कितना है, 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म जो है हमारी वो कितनी है, 45 है, एंड द सम इज 400, और जो सम है वो कितना है हमारा बेटा, 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म हमें बतानी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं SN, हमें बेटा AN की वैल्यू पता है, SN की पता है, A की पता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, N की और D की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। अब तो एक फॉर्मूला हमारा होता है बेटा SN इज इक्वल टू N/2 और A प्लस L, मैंने आपको बताया था। SN की वैल्यू हमारी 400 है। ठीक है, N कितना बेटा हमें बताना है, A की वैल्यू हमारी 5 है, L की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। L या AN बात एक होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे AN की वैल्यू हमारी बेटा 45 है, तो 400 N/2, यहाँ पे 5, AN की वैल्यू हम रख देते हैं 45, तो यहाँ पे बेटा 400 N/2, 45 और 5 कितना हो गया, 50, इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो N इज इक्वल टू 400/25। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, 16, N की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, D की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, तो AN हमारा बेटा यहाँ पे कितना है, 45, A की वैल्यू हमारी 5 है, और D की वैल्यू हमारी हमें, और N की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, 16, D की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 हुआ इंटू D। ठीक है, 45 में से 5 को माइनस करेंगे 40, और यहाँ पे 15 हुआ, तो D इज इक्वल टू 40/15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8/3। ठीक है।